सप्तदिवसीय श्री महापुराण कथा आपने श्रवण की है, तो इसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो, आपके घर आनंद हो, परमानंद हो। देखिए इसके बाद मुझे एक बात याद आई, जब आपने शिव विवाह सुना होगा ना कथा में, शिव पार्वती का विवाह सुना ना, तो जब पार्वती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में, जब वहां से निकले हिमाचल के, यहाँ से बड़ा आनंद आ रहा है। पार्वती बार बार कह रही, देखो किसी बेटी की शादी होती ना, अगर उसने अपना ससुराल का घर नहीं देखा है, परिवार नहीं देखा है, तो वे विमान में बैठते हुए, हाँ, वो कार में बैठी हुई वे विचार करती है, मेरी सासू कितनी अच्छी होगा, मेरे ससुर जी कितने अच्छे होंगे, मेरे देवर जी है ना वे तो बहुत ही अच्छे होंगे, ओहो मेरी नंदन तो पहले से आरती लेके खड़ी होगा, मेरी भाभी आ रही है, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा आंगन कितना सुहाना होगा, कितना सुंदर होगा। पार्वती भी विमान में बैठी बैठी विचार कर रही, पति तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन सासू तो अब उनके है ही नहीं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अजन्मा है, ससुर जी तो है ही नहीं, लेकिन घर के बारे में विचार कर रही, मेरा घर कितना सुंदर होगा, मेरा घर कितना सुंदर होगा, क्योंकि विष्णु जी के लिए विष्णु लोक हैं, द्वारिकाधीश के द्वारिका हैं, राजा राम जी के अयोध्या हैं, और आपके लल्ला है ना। कल हम भोजन कर रहे थे, मुझे बात याद आई, किसी परिवार में गए थे, रेन बसेरा, जहाँ अगर आपको शांति नहीं मिले, रुकने की जगह नहीं मिले, तो रेन कहते हैं शांति को, और बसेरा जहाँ विश्राम हो जाए उसको रेन बसेरा कहते हैं। रेन बसेरा जब गए, भोजन ये माताओं करा रही थी, बाबूजी भोजन उनको लगा रहे थे, तो सुंदर माखन लेके आए, वो बोले कि सब्जी में माखन डाल दे, मैंने पंडित जी का फोटो भी ले लो जी, अपन मध्य प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, तो कहेंगे हम उस परिवार में गए थे जहाँ दुर्गा जी की आराधना होती है और जहाँ लल्ला की आराधना होती, तो उन्होंने हमें बताया कि हम कृष्ण भक्त हैं, माखन परुषा, सब्जी में माखन परुषा का हम लाला के भक्त हैं, और दुर्गा सप्तमी में जब हवन करते यज्ञ होता तो माखन की एक हवती लगती, उन्होंने कहा हम तू ही राम कृष्ण तू सीता और ब्रज रानी राधा, हमारा भक्त पर मुझे बड़ा आनंद आया। तो कहने मतलब पार्वती कह रही हैं, हे भोलेनाथ अपना घर कितना दूर है, कितना दूर और अपना घर है, बोले बस आ ही गया है, बस आ ही गए हैं। करते 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 काफी दूर चले गए, एक शमशान आया, उनने एक शमशान को देखा, चार टीना समझ गए ना, चद्दर, चार चद्दर का जब उन्होंने घर देखा, कोई दीवार नहीं है जी, कोई अलमारी नहीं है, कोई सोफे नहीं लगे, ऐसे घर देखा, और बड़ी प्रेम से शिव जी ने कहा अपना घर पार्वती आ गया है। बोले कि ये अपना घर है क्या, अपना घर आ गया क्या जी? बोले हाँ अपना घर आ गया। मैं आपसे निवेदन सभी से कह रहा हूँ, आप जब उज्जैन आएंगे, आप उज्जैन आएंगे, मैं चक्र तीर्थ आपको ले जाऊंगा, और वहाँ आनंदेश्वर भगवान हैं। चक्र तीर्थ जो शमशान है उज्जैन का, जहाँ से भस्म तैयारी होती है, महाकाल को भस्म आरती में वे शमशान की भस्म भेंट करते हैं, वो आनंदेश्वर है। व्यक्ति हर जगह भटक जाएगा, लेकिन आनंद तो उसको शिव के दरबार में ही आता है। आशुतोष से तो निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 7 दिन तक जो कथा श्रवण की है, पहले पुरुष